प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स न्यूज नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने ये कही कि ना हम इस्लाम के विरोधी हैं ना मुसलमान के विरोधी हैं। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ हैं। सर, एक नैरेटिव बनाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्लाम की, मुसलमान की विरोधी है, लेकिन पीएम ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क पर जो प्रधानमंत्री जी का इस पूरा के पूरा इंटरव्यू देखा मैंने, वो कंप्लीट क्लैरिटी है और नो कन्फ्यूज़न, नो कंट्राडिक्शन, बल्कि जो विज़न है उनका और जो मिशन है उसके बारे में स्पष्टता है। उसके साथ ही साथ इन पिछले 10 सालों में जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण का छल था, उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने उसको ध्वस्त किया है, इस बात का भी खुलासा सामने दिखाई पड़ता है। और ये भी साफ दिखाई पड़ता है कि मोदी जी ने समाज के किसी वर्ग के साथ विकास में कमी नहीं की, तो उनके साथ वोटों में कंजूसी क्यों करेगा कोई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज की तारीख में देश में जो मोदी मैं माहौल दिखाई पड़ रहा है, उसका एक ही कारण है कि उन्होंने बिना रुके हुए, बिना थके हुए 140 करोड़ लोगों के सरोकार और उनके कल्याण के लिए काम किया है। सर, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके खिलाफ हर रोज प्रहार होते हैं। मैं चुप रहता हूं, सहता हूं, एक लाइन नहीं बोलता हूं। यही तो डेमोक्रेसी है। ये लोग मेरे पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं। देखिए, इस गाली गैंग को एक बात समझना चाहिए कि ये गाली गैंग जो तानाशाही की बात करता है कि हिटलर, मुसोलिनी, पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हैं, जिस तरह के शब्द और जिस तरह की शब्दावली और जिस तरह के आपराधिक साजिशों और से भरपूर इनकी हरकतें हैं, जो लोग विपक्ष के कहते हैं, कांग्रेस के हैं लोग, क्या कोई अगर तानाशाह होता तो इनकी हिम्मत थी ये सब करने की? ये तो नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक संकल्प का नतीजा है कि ये इतनी चीज़ें अंड-बंड बोल रहे हैं। इस देश ने जो है वो आज़ादी के दौरान भी श्रीमती इंदिरा गांधी के समय तानाशाही देखी है। हम सब तो 16-17 साल के थे, जेलों में थे, राजद्रोह की धाराएं लगा दी गई थी। 2 साल तक जो है वो देश जो है वो पूरी तरह से, देश का लोकतंत्र जो है वो तालाबंदी हो गई थी, संविधान पे तालाबंदी कर दी थी। ये बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हर बात को लेकर हमारा क्लियर विजन है। जो यूसीसी है उसको लेकर भी हम लगातार बोलते आए हैं। सीए का जो कानून है वो नागरिकता देने का है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा इतना भ्रम फैलाया गया। देखिए, एक बात बताऊं मैं, बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी चीज चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं की। जहां तक यूसीसी का सवाल है, बीजेपी की प्रतिबद्धता रही है, उसको पूरा करेंगे हम आगे आने वाले दिनों में। जहां तक 370 का मामला है, हमारी प्रतिबद्धता थी। राम मंदिर का मामला है, वो हमारी प्रतिबद्धता थी। और चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं भैया, सब पूरे खोल करके, और चाहे वो हमारा इलेक्शन का मैनिफेस्टो रहा हो और चाहे हमारे जो है वो और प्रतिबद्धताएं रही, उसमें साफ तौर तरीके से था। लेकिन अब तो कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि वो कहती है कि हम जो है वो रिजर्वेशन में जो है वो 50% का जो कैप है वो खत्म करेंगे। किसके लिए खत्म करने वाले हैं ये तो खुद कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन खड़ा कर रहे हैं। भाई, किसके लिए आप करने वाले हैं, बताइए ना आप। ये तो आपकी सोच दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमजोर तबकों के लिए तो नहीं है। ये तो सोच सांप्रदायिकता से भरपूर है। एक आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री ने इस बात को भी क्लियर किया कि मेरे रहते ना संविधान पर कोई आंच है ना आरक्षण खत्म होगा, लेकिन हाँ, धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने भी किया, और इसी बात को हम कहते हैं। देखिए, एक बात बताऊं मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहूंगा, टाइम्स नाउ नेटवर्क के जो इंटरव्यू मोदी जी का है वो तो इसमें स्पष्टता है ही है। साथ ही मैं बताऊं आपको, नरेंद्र मोदी जी जो हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है और लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनके नेहरू जी से और इंदिरा जी से ज़्यादा बड़े ध्वजवाहक हैं, अलंबरदार हैं, और उसके लिए किसी के भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है।